हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे आपको आपकी डे टू डे अपडेट्स मिलती रहेंगी। अच्छी बात ये रहेगी कि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। आप हमसे जुड़ें। जैसा कि आपके सर ने आपसे कहा कि आप हम अगर हमें 10% देते हैं तो हम आपको 110% ज़रूर देंगे बेटा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा चेंज करने की सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, क्योंकि ये याद करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ हिंट भी है। वर्ड्स थोड़े से टिपिकल आएंगे। वर्ड्स वही हैं जो एग्जामों में आते रहते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीएपीएफ का हो। अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, एफकैट का हो, सभी एग्जाम्स में ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आसानी से आप कर लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है। जिसमें सोचना पड़ता है उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत हिंट का कुछ कोशिश किया है, ठीक है। कहीं कहीं से मटेरियल इकट्ठा किया, कहीं से अपना दिमाग लगाया, कहीं से कुछ किया। तो आपका साथ और मेरा विश्वास, हम दोनों ही मिलकर इस काम को बड़ा ही इजी बना देंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे वर्कआउट करते हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि सिनोनिम होगा या एंटोनिम होगा, मैंने दोनों ही चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे उस पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है बेटा। ऑरिसन, पहला वर्ड आपका स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ऑरिसन। ऑरिसन का मतलब आपको इस पिक से पता चल रहा होगा। डे टू डे सुबह उठते हैं, आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप स्कूल में थे तो आपकी लाइफ में क्या होता था? आप वहां जाते थे स्कूल में, सबसे पहला ही काम क्या होता था? स्कूल में मॉर्निंग प्रार्थना होती थी, डिवोशन, ठीक है। आप शो करते थे, भगवान से अपने लिंक कनेक्ट करते थे, ठीक है बेटा। तो ऑरिसन का क्या मतलब होता है? प्रार्थना। कैसा? प्रार्थना। प्रार्थना को इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं बेटा? प्रेयर। क्या कह देते हैं बेटा? प्रेयर। क्या कहेंगे? प्रेयर। और अब देखिए, इसके लिए हिंट मैंने क्या दी? कैसी? कैसी प्रार्थना बेटा? ओरिजिनल प्रार्थना। आपको सक्सेस जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी? ओरिजिनल। क्यों? दिखावा जो वो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम जो भी चीज करेंगे वो ओरिजिनली करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जो भी चीज करेंगे वो कैसी करेंगे? ओरिजिनली करेंगे, तभी हमें उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अब इसके सिनोनिम्स पे हम लोग चलते हैं। ऑरिसन का सिनोनिम क्या होता है बेटा? आपको जैसा पता ही चल गया, पहला वर्ड तो मैंने यहाँ मीनिंग में ही बता दिया था, प्रेयर। और दूसरा वर्ड आपका क्या हो जाएगा? डिवोशन। कैसा हो जाएगा बेटा? डिवोशन। ये भी किसको दर्शाता है? ये भी आपकी प्रेयर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? ये आपकी प्रेयर को दर्शाता है। मन से इच्छा, मन से प्रेयर करना, है ना बेटा। एंटोनिम क्या हो जाते हैं? रिप्लाई या डिमांड। एंटोनिम क्या हो जाते हैं? रिप्लाई या डिमांड। आप डिमांड रखने लग जाते हो, प्रे तो कर रहे हो लेकिन वहां से आपकी डिमांड आ जाती है, या आप डिमांड रख देते हो ना कि मैं प्रे तब करूंगा जब ऐसा होगा मेरे साथ, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं करने वाला कुछ भी। तो प्रेयर, ऑरिसन, दोनों ही एक दूसरे के क्या है बेटा? पूरक हैं। क्या हैं ये दोनों? एक एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है बेटा। चलिए सेकंड वर्ड पे हम लोग चलते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी की है। फोटो से आप बहुत आसानी से चीजों को माइंड में ग्रैब कर लेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ आप लोगों से। स्किज्म, ये क्या है बेटा? स्किज्म। स्किज्म का क्या मतलब होता है? फूट आना। किसमें फूट आना बेटा? डिवाइड हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं, डिवाइड, है ना। डिविडेशन हम यूज करते हैं। कैसा वर्ड यूज करते हैं बेटा? डिविडेशन हम लोग यूज करते हैं, है ना। फूट आना, किसी में क्या आ जाना? फूट आ जाना। स्प्लिट और डिवीजन बिटवीन स्ट्रांगली अपोज सेक्शंस और पार्टीज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन ओपिनियन और बिलीफ। किसी भी चीज में फूट कब आती है? आप अलग कब होते हो? जब आपके विचार सामने वाले के साथ नहीं मिल रहे हों। क्या ना मिल रहे हो बेटा? आपके विचार आपके सामने वाले के साथ नहीं मिल रहे हों, तो आप क्या कर देते हो? आप डिवाइड हो जाते हो, आप वहां से हट जाते हो। अब देखिए इसके सिनोनिम्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सेपरेशन, सेपरेशन, सेपरेट होना, यहीं से क्या निकल के आ जाता है बेटा? सेपरेट होना। अलगाव हम जिसे बोलते हैं, अलग होना हम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? अलगाव बोलते हैं हम इसे। अलगाव और अलग होना, क्या बोलते हैं बेटा? अलग होना, है ना। डिवीजन, डिवीजन भी यही हो गया, ठीक है बेटा। तो स्किज्म का क्या मतलब हो जाएगा हिंदी में? फूट। क्या मतलब होता है बेटा? फूट। और इसी का एंटोनिम्स अगर हम देखेंगे, जब आप क्या कर लेते हो, जब आपके विचार जब टूटे थे तब आप अलग हो गए थे, अब क्या किया? सामने वाले ने आपसे विनती की और आपके विचार फिर से मिलने लगे, और अब आप में क्या हो गई? यूनिटी हो गई। क्या हो गई बेटा? यूनिटी हो गई। तो आप एंटोनिम्स इसका क्या बोल देंगे? यूनिटी। क्या बोल देंगे बेटा? यूनिटी। देखिए ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं? डिवाइड डिवीजन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमें किस पर फोकस करना है? हमें यूनिटी पर। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी एक टीम है। आप और मैं मिलकर एक
टीम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? टीम बना रहे हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका बेटा? यूनिटी और एकॉर्ड। ये जो वर्ड है ना एकॉर्ड, इसे आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एकॉर्ड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एकॉर्ड पूछा जाता है। तो इस वर्ड को आप याद रखेंगे। यूनिटी इज अ सिंपल वर्ड, यूनिटी इज अ सिंपल वर्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, ब्रोबीट। क्या है नेक्स्ट वर्ड? ब्रोबीट। ब्रोबीट से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये बड़ा सा आदमी, जेंटली पर्सन, ये अपने आप को इतना बड़ा समझता है और ये कुर्सी पर एक छोटा सा बैठा हुआ है, इसको ये डांट रहा है। क्या कर रहा है बेटा? ये डांट रहा है। क्या कर रहा है? डांट रहा है। तो यहां पर ये क्या हो गया? ब्रोबीट का मतलब धमकाना। क्या होता है बेटा? धमकाना। आप किसी को धमकाने लग जाते हो ना। इंटीमिडेट, इसको देखिए, इंटीमिडेट वर्ड को याद कर लीजिए आप, एग्जाम में यही वर्ड पूछा जाता है। इंटीमिडेट ही एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। ठीक है। इंटीमिडेट का क्या मतलब होता है? समवन, इंटीमिडेट समवन टिपिकली इनटू डूइंग समथिंग विद स्टर्न और एब्यूजिव वर्ड्स। आप गाली गलौज करने लग जाते हो, आप डांटने लग जाते हो, धमकाने लग जाते हो, ठीक है, किसी भी रीजन से, तो वो क्या कहलाता है बेटा? आपका ब्रोबीट। क्या कहलाता है? आपका ब्रोबीट। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसका मीनिंग में ही मैंने कहा ना, किसी भी वर्ड को ग्रैब करना है तो उसके मीनिंग को समझो। क्या समझो बेटा? मीनिंग को समझो। मीनिंग समझते ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देखिए सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा बेटा? इंटीमिडेट। क्या हो जाएगा बेटा? इंटीमिडेट। और एक और वर्ड होता है जो अक्सर एग्जाम में नहीं आता लेकिन कभी कभार आ जाता है, वो कौन सा है? थ्रेट। कौन सा है वर्ड बेटा? थ्रेट। थ्रेट आप वर्ड यूज कर सकते हो, इसी से आप आसानी से इसे समझ सकते हो। धमकाना। थ्रेट का भी क्या मतलब होता है बेटा? धमकाना। ठीक है। और जब भी आप इसका उसमें एंटोनिम में जाओगे तो क्या आ जाएगा बेटा? अगर आप किसी को धमका रहे हो, अगर यही आदमी आपको सपोर्ट करने लगे, क्या करने लगे? सपोर्ट करने लगे, तो वो क्या हो जाता है बेटा? हेल्प हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? हेल्प हो जाएगा। हेल्प या असिस्ट करना। असिस्ट वर्ड आप यहां से याद कर सकते हो। क्या, कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो बेटा? असिस्ट वर्ड को आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है लेकिन दोनों में असिस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीमिडेट और थ्रेट में आपका इंटीमिडेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखिए, बड़े मजे से ये आदमी लेटा हुआ है। नो पॉन्टिफिकेटिंग इन द बीन बैग चेयर। ये आदमी और इसकी वाइफ इसे यहाँ पर डांट रही है, पता नहीं क्या कर रही है, ये इसे धमका रही है। तो पॉन्टिफिकेट का क्या मतलब होता है? सिद्धांतवादी बातें करना। यानी क्या है? आप खुद ऐसे हो या नहीं हो, लेकिन भाई हम दूसरों पे अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। सिद्धांत, बकवास मतलब करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, चाहे हम खुद उन चीजों को अपने ऊपर लागू कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को उपदेश जरूर देना है। तो पॉन्टिफिकेट का क्या मतलब होता है बेटा? सिद्धांतवादी बातें करना। ठीक है। टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस इन अ पोम्पस एंड अ डॉगमेटिक वे, यानी भौ 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 भोंकते चले जाना। समझे आप मेरी बात को बेटा? ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्मनाइज। क्या हो जाएगा बेटा? सर्मनाइज। क्या हो जाएगा बेटा? सर्मनाइज। ये वर्ड याद कर लीजिए। सर्मनाइज आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। इसकी हिंट देखिए, हिंट इसकी ज्यादा तो नहीं थी पॉन्टिफिकेट की। अगर आप हिंट देखते हैं तो रिकी पॉइंटिंग। क्या है ये बेटा? रिकी पॉइंटिंग। कैसा? रिकी पॉइंटिंग। ठीक है बेटा, इससे पॉइंटिंग से आप इसको याद कर सकते हैं पॉन्टिफिकेशन को। एक पहले वाले में ना, पहले वाले में जो आपका था, मैं आपको बताता हूं एक मिनट। रैम्पेंट, जो पांचवा वर्ड है आपका, क्या है बेटा? रैम्पेंट। इससे पहले वाले में भी हम लोग जाएंगे। रैम्पेंट वर्ड देख लीजिए एक बार आप। इसका मतलब क्या होता है? उग्र। अब क्या होता है, आप बहुत ज्यादा ना किसी चीज को देखकर उग्र हो जाते हो, आप अपने आप को काम नहीं रख पाते हो, आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। कैसा नहीं है बेटा? फ्यूचर के लिए जो अच्छा नहीं है। तो बहुत ज्यादा उग्र हो जाना या अनियंत्रित हो जाना। जो आदमी अनियंत्रित हो जाए उस आदमी की लगाम भगवान भी नहीं थाम सकता। यही मान लीजिए आप। रैम्पेंट, रैम्पेंट, उग्र या अनियंत्रित। मैंने यहाँ शेर का पिक आपको क्यों दिखाया? क्योंकि शेर जो होता है जब वो अपने शिकार को देखता है तो वो अनियंत्रित हो जाता है, वो कंट्रोल खो देता है। लेकिन एक शेर की बड़ी अच्छी बात होती है कि वो कभी भी अकेला शिकार नहीं करेगा, वो अपने हमेशा झुंड में शिकार करेगा, तभी तो उनका सक्सेस रेट ज्यादा होता है। ठीक है बेटा। रैम्पेंट, इसका क्या हो जाएगा बेटा? फ्लरिशिंग। क्या हो जाएगा? फ्लरिशिंग, या हम कह सकते हैं स्प्रेडिंग अनचेक्ड। अगर हम ना ध्यान दें तो वो फैलता चला जाए। ठीक है। क्या हो जाए बेटा? वो फैलता चला जाए, हम उस पर ध्यान ना दें। तो हिंट हम इसमें क्या दे सकते हैं? देखिए हिंट इसमें राम की पैंट हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? राम की पैंट। कैसी पैंट बेटा? राम की पैंट। मैंने देखा कि भाई राम की पैंट जो है वो कौन से कलर की है? काले कलर की है। कैसे कलर की है बेटा? वो काले कलर की है। कैसे कलर की है? काले कलर की है। समझे आप मेरी बात को? तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बेटा? अनकंट्रोल्ड या
वॉयलेंट। आप इन दोनों शब्दों में से अगर देखना चाहे तो दोनों ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अनकंट्रोल भी पूछा जाता है और वॉयलेंट भी पूछा जाता है। तो ये दोनों इसके क्या हैं, पूरक हैं, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो जहां आप में गुस्सा होता है वहीं आप में कुछ माइल्डनेस भी होती है, कामनेस भी होती है, शांति भी होती है। ठीक है बेटा, तो आप इसको क्या बोल देंगे, एंटोनिम्स को जेंटल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जेंटल बोल देंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो माइल्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, माइल्ड। कैसा वर्ड, माइल्ड। समझे ना बेटा। तो इसी बात पे आप लाइक भी जरूर कीजिएगा इसको, है ना, इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। बी टोकन क्या है बेटा, बी टोकन। बी टोकन देखिए, आपको यहां से पिक से पता चल रहा होगा, ये आदमी उसके ऊपर तरफ देख रहा है और वो जो ऊपर वाला आदमी है उसका हाथ हाथ दिखाया गया है। ये क्या कर रहा है, कुछ इशारा कर रहा है। तो इशारा करना किसको कहा जाता है, बी टोकन। संकेत देना, क्या देना बेटा, संकेत देना, किसी की तरफ इशारा करना, गाइडेंस करना, है ना, गाइड करना। बी टोकन, संकेत देना। बी अ साइन ऑफ, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं, आप कैसा एक्ट कर रहे हैं, यू आर एक्टिंग लाइक अ साइन, यू आर एक्टिंग लाइक अ साइन। कैसा, साइन, एक संदेश की तरह आप उसके काम आ रहे हैं। सिनोनिम, इंडिकेट करना, इंडिकेट करना। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इंडिकेट करने का, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जब आप गाड़ी चला रहे होते तो आपने सामने देखा होगा कुछ साइन बोर्ड लगे होते हैं ना बेटा, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है ना, ये वाली जगह कहाँ है, वो वाली जगह कहाँ है। तो ये क्या है बेटा आपका, ये इसका सिनोनिम है। ये बी टोकन के आपके सिनोनिम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जब एंटोनिम की बात करते हो, अगर हाँ सिनोनिम में अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इंडिकेट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बी टोकन का सिनोनिम इंडिकेट होता है बेटा। शो तो बहुत आसान है लेकिन इंडिकेट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स में हमारा बी टोकन का क्या आ जाएगा, डिनाई करना। आपने किसी से मदद मांगी लेकिन उसने सामने वाले ने क्या किया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। तो वही आपको संकेत नहीं दे रहा है, वो आपको मना कर देता है, जी मैं आपको रास्ता नहीं बताऊंगा। तो यही आपका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाता है। इसकी हिंट अगर मैं कहूं तो बिना टोकन के। कैसे बेटा, इसको कैसे याद करेंगे बी टोकन को, बिना टोकन के। आप किसी गए थे, आप कुछ लेने के लिए गए थे किसी मार्केट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जेब में इतने पैसे नहीं थे तो क्या हुआ भैया, पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, आपको उसकी वजह से टोकन नहीं मिला, आपको टोकन नहीं मिला। और जब टोकन नहीं मिला तो आप उदास होकर घर आ गए। कैसे आ गए भैया, उदास होकर घर आ गए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ये पिल्लो की तस्वीर यहां पर दर्शा दी, ठीक है। पिल्लो का भी मैं आपको बताऊंगा। बोल्स्टर, देखिए पिल्लो से आपको समझ में आ गया होगा, इसको बोल्स्टर कहा जाता है बिकॉज दीज आर हेल्पफुल टू सपोर्ट यू। ये आपको क्या करते हैं बेटा, ये सपोर्ट करते हैं, ये सहारा देते हैं, आपकी गर्दन को, नेक को सहारा देते हैं ये। तो बोल्स्टर का क्या मतलब होता है बेटा, सहारा देना। कैसा सहारा देना बेटा, सहारा देना। सपोर्ट या स्ट्रेंथन, क्या करना बेटा, स्ट्रेंथ देना, आपको ताकत देना। क्या देना, आपको ताकत देना, आपके शरीर को एक जगह रोकना। ठीक है बेटा। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, सीधी सी बात है, जब आपको कोई चीज हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो उसका सिनोनिम भी क्या हो जाएगा, हेल्प या सपोर्ट। क्या हो जाएगा बेटा, हेल्प या सपोर्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहां तकिएगा, इसको बोल्स्टर भी कहा जाता है। इन तकियों को जो कहा जाता है वो बोल्स्टर भी कहा जाता है बिकॉज दीज आर सपोर्टिव, दीज आर सपोर्टिव। ओके बेटा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो आपको सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन अगर यही चीज आपको तकलीफ देने लगे और आपको प्रॉपरली सपोर्ट ना कर पाए तो वो क्या कहलाएगी, हिंड्रेंस। क्या कहलाएगी बेटा, हिंड्रेंस। क्या कहलाएगी, हिंड्रेंस। ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, हिंड्रेंस शब्द को आप याद कर लीजिएगा। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, रुकावट। क्या कहते हैं, रुकावट, आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। और इसी को अगर मैं इससे कंपैरिजन करूंगा तो क्या कहूंगा, नॉट सपोर्टिव। क्या कहूंगा बेटा, नॉट सपोर्टिव। आ गया समझ में बेटा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस आदमी को देखिए, ये आदमी काफी देर से बैठा हुआ है, इसके हाथ में एक मेडल है और ये सोच रहा है, कुछ ना कुछ चिंता कर रहा है। तो इस चिंता से रिलेटेड हमारे पास एक आ जाता है कॉन्ट्राइट। क्या आ जाता है बेटा, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, आप पश्चाताप करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आप पश्चाताप करते हैं। आपने कोई गलत काम किया, गलत काम करने के बाद आपको फील हुआ कि नहीं यार ये तो काम नहीं होना चाहिए था, मैंने तो सामने वाले का क्या कर दिया, दिल दुखा दिया। क्या कर दिया मैंने, सामने वाले का दिल दुखा दिया। तो इसी तो गलत हो गया, मेरे से गलत हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर सोच रहे हैं, उस पर बार बार अपने मन में विचार ला रहे हैं। और जो बार बार आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। फीलिंग्स और एक्सप्रेशन रिमोर्स एट द रिकॉग्निशन दैट वन हैज डन रॉन्ग। आपको पता चल जाता है कि आपने ये काम गलत किया, जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिग्रेटफुल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, रिग्रेटफुल। आप रिमोर्स भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रिमोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा।
और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, जहां आपको अगर मान लो पश्चाताप हो रहा है और आपने किसी का अच्छा कर दिया तो आपको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, आपको खुशी मिलेगी। अगर आपको खुशी मिलेगी तो सीधी सी बात है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जॉय कहते हैं। और उसी जॉय को हम लोग क्या कह देते हैं, हैप्पी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, हैप्पीनेस कह देते हैं। ठीक है ना बेटा। तो चलिए अब इसको हिंट से याद करें तो कैसे याद करें कॉन्ट्राइट को, कंट्री इज राइट। हमारी जो कंट्री है वो सही है, हम किसी से भी टक्कर लेने के काबिल हैं, क्षमता रखते हैं। हमारी जो कंट्री के जो डिसीजंस हैं वो सही हैं। हम इस तरीके से इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, याद करने की कोशिश कर सकते हैं। नाइन्थ वर्ड देखिए, कैराउज। क्या है नाइन्थ वर्ड बेटा, कैराउज। यहाँ पर एक चीयरिंग बहुत अच्छा आ रहा है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे ना एफकैट में और जब आपकी पार्टीज वगैरह होंगी, you will feel the charming nature of the people of there and the charming environment also. आपको वहाँ का environment बहुत अच्छा लगेगा। you will feel the goodness in the air. आपको बहुत अच्छा लगेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पिक में भी दर्शाने की कोशिश की है बेटा। कैराउस का क्या मतलब होता है, दावत करना। इमेजिन योर सेल्फ इन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दो, बिकॉज आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी गेट सेलेक्टेड इन द एग्जाम। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। कैराउस का क्या मतलब होता है बेटा, दावत करना। और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं। तो कैराउस का क्या मतलब है बेटा, दावत करना। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, अ नॉइजी लिवली ड्रिंकिंग। ये स्पेशली किस चीज से रिलेट करता है, ड्रिंकिंग से रिलेट करता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, पार्टियों में पीते वगैरह है ना, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है, कैराउस वर्ड जो होता है बेसिकली उन्हीं चीजों से लिंक करता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है बेटा, रिवील। क्या हो जाता है, रिवील। रिवील और फन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम रिवील को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसको बेटा, रिवील को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वो वाला रिवील नहीं है। एक रिवील होता है पर्दाफाश करना। क्या करना बेटा, पर्दाफाश करना, हकीकत को सामने लाना। क्या करना बेटा, पर्दाफाश करना या हकीकत को सामने लाना। तो ये वो वाला रिवील नहीं है, ये REVEL वाला रिवील है। ये दूसरा रिवील है। इसका मतलब होता है पार्टी, फन। ठीक है, और एंटोनिम की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, अगर जहां आपको खुशी मिल रही है और आपको मान लो कुछ गलत हो जाए तो आपको वहां क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, दुख मिलेगा। तो कैराउस का क्या एंटोनिम हो जाएगा, सैड। और अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो ग्रीव शब्द आप याद कर लीजिए। कौन सा शब्द आप याद कर लीजिए, ग्रीव शब्द को याद कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा CDS में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है, CDS में और NDA में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये शब्द। इसको ग्रीफ भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, ग्रीफ भी हम लोग बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ग्रीफ भी बोल सकते हैं। तो इसको हिंट में अगर याद करोगे तो कैसे कहोगे, कैरोज, करो रोज योगा। अब आप जो अगर मान लो आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो आप जिम कीजिए। लेकिन मैं भाई योगा को प्रेफर करता हूं, तो आप कहेंगे कि भाई करो रोज योगा। क्या करो, रोज, रोज करो। क्या, सुबह मॉर्निंग में क्या करोगे आप, योगा करोगे। क्या करोगे, योगा करोगे। कैराउज, कैराउज है ना, करो रोज योगा। इससे आप इसको याद करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टोंटोरियन। क्या है बेटा ये, स्टेंटोरियन, बुलंद। क्या बोलते हैं बेटा आप इसे, बुलंद, उच्च। देखिए क्या होता है, कई बार ना हम लोग उग्र हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग उग्र हो जाते हैं, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में हम क्या करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। दैट इज बुलंद, उच्च, उच्च आवाज में। ठीक है, और बेसिकली ये शब्द किससे रिलेट करता है बेटा, पर्सन वॉइस से, आदमी की। मैंने जब तो ये आदमी का ये भोपू लेके जो खड़ा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा है। इसे पता था ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी आवाज कोई सुनेगा तो नहीं, तो इसने क्या किया, अपने हाथ में एक बड़ा सा भोपू ले लिया और जोर से सुना रहा है। तो स्टेंटोरियम का क्या मतलब होता है बेटा, बुलंद या उच्च, लाउड या पावरफुल हम इसे बोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इसका मतलब ही लाउड या पावरफुल है तो सिनोनिम क्या आ जाएगा, लाउड। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे दूसरा वर्ड ब्लेयरिंग। क्या है दूसरा वर्ड, ब्लेयरिंग। तो आप डैम श्योर हूं मैं, आपने पहले ही पता कर लिया होगा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हमें यही याद करने हैं। ये जो दूसरा वर्ड है ये भी पूछा जाता है कई बार, ये ना पूछकर ये पूछा जा सकता है ना। तो लेकिन हमें जो मेन वर्ड है उसे जरूर याद रखना है।
मेन वर्ड को हमें जरूर याद रखना है। और इसका एंटोनिम अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जहां आप बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, जहां आप बहुत ज्यादा स्पीड में हैं, जहां आप बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, वहां आपका जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, सॉफ्ट बनेगा ना, कामनेस बनेगा, आप शांत हो जाएंगे। वहीं पर आप धीमा बोलेंगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे, है ना, वही हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, जेंटल या सॉफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जेंटल या सॉफ्ट। अब इसे हिंट के तौर पर याद करेंगे तो कैसे करेंगे, स्टेन गन का यूज निषेध है। अब ये क्या कहता है, यहां आप भाई स्टेन गन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश कीजिए, आप कहीं गए थे और आप क्या करा, आपने, आपके पास स्टेन गन का लाइसेंस था, आपने स्टेन गन दी और आप चले गए, पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसने कहा गया भैया यहाँ स्टेन गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इससे इसको मतलब याद कर सकते हैं, स्टेन गन का यूज निषेध है, ठीक है बेटा। विनीर क्या है, नेक्स्ट वर्ड आपका विनीर। विनीर क्या होता है बेटा, छलावा, दिखावा, दिखावा करना। आप वैसे नहीं हैं लेकिन आप शो ऑफ नेचर के हैं, आपने क्या किया, जैसा आप नहीं थे वैसा आपने दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। तो विनीर का क्या मतलब होता है, दिखावा करना। क्या करना बेटा, दिखावा करना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कवर और डिस्गाइज समवन और समथिंग ट्रूज नेचर विद एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस। मैंने ये वाली फ्रेम आपको क्यों दिखाई, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने ऊपर कुछ डाल लेते हैं। अब ये डालने वाला ऐसा चीज नहीं है कि हमने कोई कपड़ा डाल लिया, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर अपने व्यवहार में ही कुछ ऐसा चेंज ला देते हैं जिसकी वजह से हम सामने वाले को दिखावा करते हैं, सामने वाले के सामने हम वैसा ना होने का दिखावा करते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, विनीर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, विनीर बोल देते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेसेड। क्या हो जाएगा बेटा, फेसेड। या हम बोल सकते हैं ग्लॉस। ग्लॉस का मतलब शाइनी भी होता है, ग्लॉसरी हम जो बोलते हैं उसमें शाइनी वर्ड का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शाइनी क्यों यूज किया जाता है, इसके डबल मीनिंग है। शाइनी एक तो चमकने वाला जो आप लोग बोलते हो, एक तो चमकने वाला शाइनिंग, ठीक है। एक शाइनी होता है बेटा जो आप क्या कहते हैं, छलावे के रूप में उसको यूज कर सकते हो। कैसे के बेटा, छलावे के रूप में। और वो छलावा कैसे होता है, कुछ पहनकर। कैसे बेटा, कुछ पहनकर, कुछ पहनकर, ठीक है बेटा। तो अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनसाइड या इंटीरियर। आपने छलावा तो किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने वाला आपसे ज्यादा चालाक था, उसने क्या किया, आपके मन की बात पढ़ ली, आपके मन में जो चल रहा था वो उसने भाप लिया। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, इसका एंटोनिम क्या समझ सकते हैं, इंटीरियर। क्या समझ सकते हैं बेटा, इंटीरियर या इनसाइड, आपका भीतरी हिस्सा, ठीक है। इसको हिंट से याद करेंगे विनीर को, पापा ने भाई, पापा वे भाई, देखो यहां से वीई, ये वीई इसको डिनोट करता है विनीर को। पापा वे भाई, हम लोग बोलते हैं ना पापा और भाई, ये वीई जो है ये और को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, और को। पापा वे भाई नीर हैं, पापा और भाई नियर हैं। क्या है बेटा, नियर हैं। कहाँ हैं, नियर हैं। यानी नियर हम किसको बोलते हैं, पास है। यानी वो कहीं से आ रहे थे तो हमने क्या कहा, पापा और भाई जो है वो नियर है, यानी पहुंचने वाले। और बाप रे, ये क्या आ गया, डेविल आ गया है। तो डेविल आ गया, क्या आ गया, डेविल आ गया। अगला वर्ड इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रिसली। क्या है वर्ड, ग्रिसली, भयावह, डरावना, है ना, जो आपको देखते ही डरा दे, आपके मन में विचित्र से ख्याल आने लगे, आप डरने लगो, है ना। तो ग्रिसली का क्या मतलब होता है, डरावना। कैसा, थ्रेटनिंग। कैसा बेटा, थ्रेटनिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, ऑफुल या घेसली। मैं जानता हूं ये आपको तुरंत आ गया होगा, आपको पता भी होगा। ऑफुल ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और घेसली ये वर्ड भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम इसे ग्रीस शब्द से याद कर सकते हैं, ग्रीस बहुत अच्छा है, मैं वहां जाऊंगा एक दिन रहने के लिए, ठीक है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफुल या घेसली हो जाता है। और एंटोनिम जाएंगे, जो चीज भयावह है, उसने मास्क उतारा, मास्क उतारते ही क्या हुआ, आपको लगा, जो बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो बहुत डरावना है, भयावह है, लेकिन जैसे उसने मास्क उतारा तो आपको पता चला नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, लुकिंग गुड लुकिंग है, ठीक है ना। तो ग्रिसली का क्या मतलब हो जाता है बेटा, डरावना। और हिंट से कैसे याद कर सकते हैं, ग्रीस से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ब्लीक। और ब्लीक जो ये आपको यहां पर सीन नजर आ रहा है, ये सीन है बेटा रेगिस्तान का। रेगिस्तान भी नहीं, मतलब ये उजाड़ का सीन है। उजाड़ हमारी जिंदगी में कब आता है, जब हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं, दुखी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। या हम कैसे होते हैं बेटा, उदास होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, उदास होते हैं। तो ब्लीक का क्या मतलब होता है, उदास होना। क्या होना बेटा, उदास होना। ब्लीक माने उदास, और उदास को हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, सैड होना, ठीक है बेटा। और इसी का सिनोनिम क्या हो जाता है, बैरन या डेजर्ट। बैरन या डेजर्ट। जब आपका ये देखो वही सीन आ गया ना, मैंने आपको पिक भी वैसी प्रस्तुत की है, कोशिश तो मैंने वही की है, आपको पसंद आए तो मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो बैरन या डेजर्ट, बैरन का मतलब लीव भी होता है, अबेंडन भी होता है।
क्या मतलब होता है डिजर्ट करना, अबेंडन करना, ठीक है ना बेटा, अबेंडन करना, क्या करना, अबेंडन करना। एक इस डेजर्ट का आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, इस डेजर्ट का, DESSERT, इस डेजर्ट का जो मतलब है वो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एंटोनिम अगर हम ब्लीक का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जहां दुखी है, जहां आप लोग दुखी हैं, जहां दुख है वहां पर सुख भी होगा, ठीक है बेटा, वहां पर क्या होगा, सुख भी होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, ब्राइट, क्या कह सकते हैं, ब्राइट, एक दिन हमारा फ्यूचर भी क्या होगा, ब्राइट होगा। या हम कह सकते हैं एक दिन हमारा फ्यूचर कैसा होगा, नाइस होगा, अच्छा होगा, गुड होगा, है ना, हम कह सकते हैं बेटा गुड होगा, है ना। ये और इसको हिंट से याद करेंगे तो क्या कहेंगे, बिल लीक, क्या कहेंगे, बिल लीक, यानी एक चूहे के लिए आपने बिल खोदा था, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, आपका ऊपर एक पाइप जा रहा था इसके और वो पाइप टूट गया, पाइप टूटने की वजह से यहाँ पानी आ गया बिल में, और वो बिल जो है आपका वो क्या करने लगा, लीक करने लगा, क्या करने लगा, लीक करने लगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगला वर्ड आता है इरेसिबल, क्या है वर्ड अगला, इरेसिबल। देखिए ये आदमी आपको दिख रहा है, बूढ़े आदमी आपको नजर आ रहे हैं, ये बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं मुझे, ये किसी पे कुछ फेंक कर मारना चाहते हैं, शुक्र मनाओ इनके हाथ में वो नहीं है, पत्थर वगैरह नहीं, तो सामने वाले का, हमारे तो सामने दीवार है भाई। चलिए, इरेसिबल का क्या मतलब होता है, चिड़चिड़ा होना, कैसा होना बेटा, चिड़चिड़े नेचर का। अक्सर ये नेचर कब देखा जाता है, जब आपके समझ से सब चीजें परे होती है, आप सामने वाली चीजें समझ नहीं पाते हो, ठीक है बेटा। तो इरेसिबल का क्या मतलब होता है, चिड़चिड़ा होना, हर छोटी बात पर आप चिड़चिड़ करने लग जाते हो, आप मतलब बहस करने लग जाते हो, आप सामने वाले को डांटने लग जाते हो, धमकाने लग जाते हो, दैट इज इरेसिबल। हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजिली एंगर्ड। कैसा, हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी इजीली एंगर्ड, यानी बहुत आसानी से, कैसे, बहुत आसानी से आपको क्या आ जाए बेटा, गुस्सा आ जाए, क्या आ जाए, बहुत आसानी से आपको क्या आ जाए बेटा, गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या कहेंगे, इरेसिबल कहेंगे, यानी चिड़चिड़ा। अब इसके सिनोनिम्स पे जाते हैं, तो क्रैंकी हम लोग बोलते हैं, और क्रैंकी हम ज्यादातर ओल्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बेटा, ओल्ड पर्सन्स के लिए हम लोग कैसा वर्ड यूज करते हैं, क्रैंकी। कैसा, उसका बहुत क्रैंकी नेचर है, उससे बच के रहना। हमारे नेबर में एक बूढ़ा रहता है, उसका बहुत क्रैंकी नेचर है, उससे बच के रहना, है ना, हम ऐसा कहते हैं। तो क्रैंकी का क्या मतलब हो गया बेटा, चिड़चिड़ा, कैसा स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव। और एंटोनिम अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा बेटा, वही बूढ़ा अगर अच्छा हो तो हम क्या कहेंगे, अरे उन अंकल के पास जाओ और वो बहुत अच्छी चीजें देगा, तो बहुत खुशनुमा नेचर के हैं। कैसे नेचर है बेटा उनका, खुशनुमा नेचर है, बहुत कूल नेचर के हैं, स्टाइलिश हैं अंकल, बूढ़े हो गए हैं, 73 के हैं, लेकिन जवानी आज तक गई नहीं है, कूल नेचर। कैसा नेचर बेटा, कूल नेचर, ठीक है। तो हिंट से अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, ही इज रेसेबल, यानी वो अभी भी भागने के लायक है, वो रेस में अभी भी दौड़ सकते हैं। इरेसिबल को कैसे याद कर सकते हैं, रेसेबल, देखिए RASC वाला है ना ये हिस्सा, इसको रेस बना दो और इबल को आप एबल बना दो, तो रेसेबल, ही इज रेसेबल, ठीक है बेटा। इससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड क्या होगा बेटा, इसमें एक और देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बड़े अच्छा एक आपको एक और पिक दिखाने की कोशिश करी है, इससे आपको अगला वर्ड भी समझ में आ रहा होगा। टेकिट, क्या है बेटा ये, टेकिट। टेकिट का क्या मतलब होता है, बिना कहे। देखिए कई बार ऐसा नहीं होता कि आप सामने वाले से कुछ कह भी नहीं रहे, लेकिन सामने वाला आपकी सारी बात समझ रहा है, होता है ना ऐसा, यानी बिना कहे बहुत कुछ समझा देना, दैट इज टेकिट। क्या होता है वो, टेकिट। तो यहां पर क्या है, टेकिट का मतलब बिना कहे, अंडरस्टूड और एम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, बिना कहे बहुत कुछ समझा देना। तो मैंने ये जो दिखाया है ये इसलिए पर्पसली आपको दिखाया है, इसका मतलब क्या है, आप कुछ कह तो नहीं रहे हैं, आप कुछ कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी जो ब्रेन, आपका जो ब्रेन सोच रहा है, जो आपके यहाँ थिंकिंग पार्ट चल रहा है, वो यहां तक जा रहा है, क्या कर रहा है, वो यहां तक जा रहा है, आप उसे इजीली समझा पा रहे हैं। तो सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा, अनसेड। जो चीज नहीं कही गई हो उसे क्या कहते हैं हम, अनसेड, या हम कह सकते हैं उसे साइलेंट, या आप चुप रहकर बहुत कुछ समझा देते हैं, वो क्या होता है, साइलेंट। और अगर हम इसके एंटोनिम की बात करें तो बड़े ही आसानी से आप बता देंगे, एक्सप्रेस करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करना, आपके मन में क्या चल रहा है उसे मुंह से उगलना, उसे मुंह से बाहर फेंकना, ठीक है। स्टेटेड हम इसे बोल सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा बेटा, स्टेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अनसेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा शब्द है बेटा,
अनसेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूं आपको आज के सारे वर्ड बड़े अच्छे लगे होंगे, ये कंसेप्ट आपको बड़ा पसंद आया होगा। इसी बात पे आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें बेटा। डे टू डे क्लास में अपडेट रखें अपने आप को, और अच्छी बात ये रहेगी कि आप और हम कनेक्टेड रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।